हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द लास्ट विच हंटर, जो 2015 में बनी सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 800 साल पुराना टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पूरे अर्थ पर ब्लैक डिजीज नाम की बीमारी फैल रही थी और जिसकी वजह से इंसानों का खात्मा हो रहा था। असल में यह बीमारी एक विच क्वीन फैला रही थी, जिसका मकसद धरती पे से इंसानों का खात्मा करके विचेस की दुनिया बनाना था। उसे रोकने के लिए कुछ सोल्जर, जिनको नाइट्स कहा जाता था, वो उस विच क्वीन की केव में पहुंचते हैं। लेकिन वो विच क्वीन काफी पावरफुल और खतरनाक थी, इसी वजह से वो सारे नाइट्स को मार देती है। लेकिन उन सभी नाइट्स के बीच एक बहुत बहादुर नाइट होता है और उसका नाम कोल्डर होता है। वह विच क्वीन के सारे गार्ड को मारकर आगे बढ़ता है और विच क्वीन के सीने में अपनी शॉट घुसा देता है, जिससे कि वह विच क्वीन कमजोर पड़ जाती है और बस मरने वाली होती है। लेकिन तभी वो विच कोल्डर के दिल को पकड़कर उसे एक कर्ज दे देती है कि वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएगा, यानी कि कभी भी उसकी मौत नहीं होगी। वैसे तो इमोर्टल होना किसी किस्म का कर्ज नहीं है, लेकिन कोल्डर के लिए कर्ज था, क्योंकि उस विच क्वीन को पता था कि उसने जो बीमारी फैलाई है उससे कोल्डर की फैमिली मर चुकी है और इसीलिए कोल्डर के जीने का कोई मकसद ही नहीं था और इसलिए वो भी जीना नहीं चाहता था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि 800 साल गुजर चुके हैं और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कोल्डर, जो कि अपने कर्ज की वजह से अभी भी जिंदा है और अब टाइम के साथ साथ उसने अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में ढाल लिया था। कोल्डर प्लेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब हो जाता है और उस बदलते हुए मौसम को देखकर कोल्डर को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी ने काला जादू किया है, जिसकी वजह से मौसम ऐसा हो चुका है। और इसीलिए कोल्डर प्लेन में इधर उधर देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जो प्लेन में बैठकर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और यहाँ उसे प्लेन में एक यंग विच मिल जाती है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि बहुत साल पहले इंसानों और विचेस में एक बात तय हुई थी, जिसमें कि विचेस अपना असली रूप छुपाकर इंसानों के बीच इंसान बनकर रह सकती है, लेकिन बदले में वह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब जब रूल बन जाता है तो सभी का फर्ज बनता है कि रूल को फॉलो किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब रूल बनाए जाते हैं तो हर कोई तो फॉलो उन्हें करता नहीं है। और इसलिए यहाँ पर भी कुछ विचेस ऐसी थी जो रूल्स को फॉलो नहीं करती और रूल्स को फॉलो ना करने वाली विचेस को पकड़कर कैद करना कोल्डर का काम था। और कोल्डर एक्शन शॉट नाम के ग्रुप के लिए काम करता था, जहाँ उसका काम बुरी विचेस को कैद करना था। अब कोल्डर उस यंग विच के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ उस यंग विच के पास 2 वेदर चेंजिंग स्टोन्स होते हैं, जिसकी पावर इतनी थी कि उस विच को भी उसका अंदाजा नहीं था। और अब कोल्डर यहाँ उन दोनों स्टोन्स की पावर को कंट्रोल करता है। इस पर वो विच उससे पूछती है कि क्या इसके लिए तुम मुझे कैद कर दोगे, जिस पर कोल्डर कहता है कि नहीं, क्योंकि तुमने यह जानबूझ के नहीं किया। और फिर कोल्डर उन दोनों स्टोन्स को अपने साथ ले जाता है। कोल्डर को इन्हीं सब कामों की वजह से लास्ट विच हंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोल्डर के पास एक आदमी मिलने को आता है और उस आदमी का नाम होता है डोलन 36। असल में डोलन उसी एक्शन शॉट ग्रुप का लीडर होता है जिसके लिए कोल्डर काम करता था। और असल में डोलन 36 एक प्रिस्ट भी होते हैं और डोलन 36 नाम का मतलब था कि कोल्डर आज तक डोलन जैसे 35 प्रिस्ट के साथ काम कर चुका है और इसलिए यह डोलन है 36। डोलन 36 कोल्डर को बताता है कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा और इसलिए कोल्डर डोलन 36 को एक पेन गिफ्ट में देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कोल्डर के पास एक कॉल आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि डोलन 36 की मौत हो चुकी है और तब यह सुनकर उसे काफी शक होने लगता है। और अब यहाँ उसकी मुलाकात डोलन 37 से होती है, क्योंकि डोलन 36 की मौत हो चुकी थी इसलिए अब नया डोलन 37 आया था। डोलन 36 ने ही डोलन 37 को चूज किया था। इसके बाद कोल्डर और डोलन 37 डोलन 36 के घर जाते हैं, जहाँ जाकर वह पूरे घर को चेक करने लगते हैं, देखने के लिए कि कहीं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। उन्हें घर पहुंचकर ब्लैक मैजिक का कोई भी सबूत नहीं मिलता, लेकिन डोलन 37 को वहाँ पर मरी हुई कुछ मक्खियाँ दिखाई देती हैं, जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। तभी यह देखकर कोल्डर उन पर मैजिकल टच छिड़क देता है, जिसकी वजह से उस घर पर किया हुआ ब्लैक मैजिक टूट जाता है, जिससे वह पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है। और असली रूप में आने के बाद वहाँ सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी थी। उन सभी चीजों को छुपाने के लिए किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था। यह देखकर कोल्डर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जैसे सिंबल उस रूम में बने हुए थे, विच क्वीन अपने टाइम में यही सब कुछ किया करती थी। और साथ ही साथ इस घर से वो पेन भी मिसिंग था जो डोलन 36 को कोल्डर ने गिफ्ट किया था। अब अगले सीन में वे दोनों एक मेल विच के पास जाते हैं, जो एक सेलर था, और उस घर में मिली एक चीज को दिखाकर उससे पूछते हैं ये चीज तुमसे किसने खरीदी थी। क्योंकि वह आदमी ब्लैक मैजिक का सामान बेचा करता था, इसलिए उस विच ने उस ब्लैक मैजिक का सामान यहीं से खरीदा होगा। लेकिन वह विच ब्लाइंड होता है, इसलिए उसके बारे में उन्हें वो कुछ नहीं बता पाता, लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसके शरीर में से एप्पल की स्मेल आ रही थी। और यह बात सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि वह ब्लैक मैजिक किसने किया होगा। इसलिए कोल्डर और डोलन 37 उस विच के घर जाते हैं, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि वह विच एक मेल था, जो कि एक छोटी बच्चे का रूप लेकर उन दोनों से मिलता है, लेकिन कोल्डर उसे तुरंत पहचान लेता है
कि ये वही मेल विच है और कोल्डर एक नाइफ लेकर उसकी टांग पर स्टैब करता है, जिससे कि वह मेल विच अपने असली रूप में वापस आ जाता है। और अब जब कोल्डर उसके घर को चेक करता है तो उसके घर पर डोलन 36 को दिया हुआ पेन उसे वहाँ मिल जाता है और तभी इस पेन को देखकर यह कंफर्म हो जाता है कि डोलन 36 को इसी ने मारा है। और फिर कोल्डर उसे पकड़कर एक्सेस रोड की जेल में डाल देता है। कोल्डर को यहाँ ये समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे किसी न किसी का कोई मकसद है। और कुछ देर के बाद कोल्डर को उस पेन से एक मरी हुई मक्खी मिलती है जो कि 800 साल पहले फैले हुए ब्लैक डिजीज की ओर इशारा कर रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक डिजीज की वजह से कोई मरता नहीं बल्कि कोमा में चला जाता है और फिर तब तक होश में नहीं आते जब तक कि वो ब्लैक डिजीज फैलाने वाले की मौत नहीं हो जाती। यह सब जानने के बाद कोल्डर डोलन 36 की बॉडी के पास जाता है क्योंकि डोलन 36 के ऊपर भी उस ब्लैक डिजीज का मैजिक किया गया था, यानी कि डोलन 36 अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था, बस उस बीमारी की वजह से कोमा में थे। और अब उस ब्लैक डिजीज फैलाने वाले को मारने के बाद ही वह होश में आ सकते थे। अब उस ब्लैक डिजीज फैलाने वाले को 3 दिन के अंदर ढूंढकर मारना होगा क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो डोलन 36 की मौत हो जाएगी। तो इसलिए कोल्डर उस विच को ढूंढने के लिए क्लूज ढूंढने लगता है और तभी उसे डोलन 36 का कहा हुआ एक क्लू याद आता है कि जब तुम मरने वाले थे तुम उस टाइम को याद करना। और कोल्डर के मरने का टाइम वही था जब उस विच क्वीन ने उसको इमोर्टल किया था, लेकिन इतना याद करने के बाद भी कोल्डर को वह कुछ भी याद नहीं आता और इसलिए वह अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए एक विच बार में जाता है। वहाँ उसे एक बारटेंडर मिलती है जो कि एक विच होती है जिसे वो मेमोरी रिफ्रेश करने वाला ड्रिंक सर्व करने को कहता है, लेकिन वो विच ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कोल्डर एक विच हंटर था। लेकिन कोल्डर के फोर्स करने पर वो विच जिसका नाम क्लोरी था वो मान जाती है, जहाँ वो कोल्डर को एक मेमोरी पोर्शन बनाकर देती है। और अब कोल्डर जैसे ही उस मैजिकल पोर्शन को लेता है वो अपने फ्लैशबैक की मेमोरीज में चला जाता है, यानी उस टाइम में जिस टाइम में विच क्वीन ने उसको कर्ज दिया था। और जब कोल्डर उन यादों को देख ही रहा था तभी वहाँ पर विलियर नाम का एक मेल विच आ जाता है और वह आते ही कोल्डर पर अटैक कर देता है। इस टाइम कोल्डर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसने वो मेमोरी पोर्शन लिया था जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक हो चुका था। विच विलियर उस पूरे बार को आग लगा देता है ताकि कोल्डर यहाँ पर दोबारा आकर उस मेमोरी पोर्शन का यूज ना कर सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्डर इमोर्टल था इसलिए वो विच उसे मार नहीं पाता, लेकिन वह क्लोरी को अपने साथ ले जाता है। और जब कोल्डर को होश आता है तो उसके हाथ में विलियर के कपड़े का एक टुकड़ा था जो कि उन दोनों की लड़ाई के बीच उसके हाथ में आ गया था। उस कपड़े पर लाल मिट्टी लगी होती है जिससे कोल्डर समझ जाता है कि विच विलियर कहाँ से आया था और कोल्डर वहाँ पर पहुँच भी जाता है जहाँ वो क्लोरी को उसकी कैद से बचाकर अपने साथ ले आता है। अब क्योंकि क्लोरी की जान को खतरा था क्योंकि उसने कोल्डर को वो मेमोरी पोर्शन बनाकर दिया था और अब कोल्डर उसे दोबारा से मेमोरी पोर्शन बनाने को कहता है, जिस पर क्लोरी कहती है कि नहीं, अब मैं वो मेमोरी पोर्शन नहीं बना सकती क्योंकि मेमोरी पोर्शन को बनाने वाले सारे प्लांट्स उस बार में ही जल गए हैं। लेकिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड ऐसी है जो उस प्लांट्स को उगाती है और उसके पास इन प्लांट्स की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए वे दोनों उसके घर जाते हैं जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि विच विलियर ने उसे पहले ही मार दिया है और वो उन सभी प्लांट्स को अपने साथ ले गया है। अब यहाँ पर क्लोरी कहती है कि अब हमें वो प्लांट सिर्फ एक ही विच के पास मिल सकते हैं और अब ये दोनों उस विच के पास जाकर वो प्लांट्स मांगने लगते हैं। लेकिन वो विच कोल्डर पर एक मैजिक कर देती है जिससे कोल्डर अपने पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ कोल्डर अपनी वाइफ और बेटी के साथ होता है। कोल्डर यहाँ अपनी यादों में फंसा ही होता है कि उसे वहाँ पर क्लोरी दिखाई देती है। असल में क्लोरी के पास ये पावर थी कि वो किसी की ड्रीम में भी जा सकती थी, यानी कि वो एक ड्रीम वॉकर थी और वो कोल्डर को उसके ड्रीम से बाहर निकाल देती है। फिर जब कोल्डर अपने सेंसेस में वापस आता है तो वो उस बीच की सारी पावर को खींच लेता है और इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि कोल्डर को यहाँ पर पता चल जाता है कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है इसलिए कोल्डर उसे अपनी पुरानी यादों में जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज को देख सके। तब तो उन्हें ये करने के लिए किसी प्लांट्स की भी जरूरत नहीं होगी, जिस पर क्लोरी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वे दोनों जब कोल्डर की यादों में जाते हैं तब वो देखते हैं कि जब विच क्वीन ने कोल्डर का हाथ पकड़कर उसे इमोर्टल होने का कर्ज दिया था तो उसके बाद ही वो विच क्वीन जल गई थी और पहला डोलन उस विच क्वीन के हार्ट को निकालकर उसके हार्ट को काटने वाला होता ही है कि वो देखता है कि उसके ऐसा करने की वजह से कोल्डर को भी दर्द हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि इस हार्ट को खत्म करने के बाद कोलन भी मर जाएगा और इसलिए डोलन वन उस विच क्वीन के हार्ट को खत्म नहीं करता बल्कि उसे अपने साथ ले जाता है। और अब मेमोरी से वापस आने के बाद कोल्डर को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि उस दिन विलियर विच क्वीन के हार्ट को पाने के लिए डोलन 36 के पास आया था और उन्हें मारने के बाद विच क्वीन का हार्ट अपने साथ ले गया। असल में वो विच क्वीन को जिंदा करने की कोशिश करना चाह रहा था। इसके बाद कोल्डर और डोलन 37 विलियर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अब नेक्स्ट सीन में हमें विलियर दिखाया जाता है जो क्वीन को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो मेल विच यानी कि उस सेलर को सेक्रीफाइस करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोल्डर भी आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही विलियर ने विच क्वीन को जिंदा कर दिया था और ये देखकर कोल्डर विलियर को मार देता है और अब वो विच क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब विच क्वीन कोल्डर का हार्ट फिर से पकड़ के उसे इमोर्टल होने का कर्ज वापस ले लेती है, जिसकी वजह से कोल्डर अब काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो वापस आके देखता है तो डोलन 36 चिंता हो चुके थे क्योंकि इस बार ब्लैक डिसीज को फैलाने वाला विलियर था जिसे कोल्डर ने मार दिया था
इसलिए डोलन 36 अब होश में आ चुके हैं। डोलन 36 कोल्डर को बताते हैं कि विच क्वीन अभी बहुत वीक होगी क्योंकि वो अभी अभी जिंदा हुई है और अब वो सारी विचेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी जिससे कि वो और ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हो सके ताकि बाद में वो इंसानों को ख़त्म कर दे। उनकी यह बातें सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि अब विच क्वीन एक्शन स्वॉर्ड की जेल पर हमला करेगी क्योंकि वहीं पर उसे बहुत सारी विचेस एक साथ मिल सकती थीं। इसके बाद कोल्डर अपने घर जाता है और अपने सारे हथियारों को लेकर क्लोरी और डोलन 37 के साथ उस जेल में जाता है जहां वो देखता है कि विच क्वीन ने सभी विचेस के साथ एक चेन बना दिया है जहां वो सभी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और अब वो दोबारा से ब्लैक डिसीज फैला रही है। और तब यह देखकर क्लोरी ड्रीम वॉक करती है और उनमें से एक विचेस के सपने में जाकर उसे वहां मार देती है जिसकी वजह से वो सर्कल टूट जाता है जो विच क्वीन ने बनाया था, जिसकी वजह से विच क्वीन अब फिर से वीक होने लगती है। जिसके बाद कोल्डर और विच क्वीन में एक जबरदस्त फाइट होती है लेकिन तभी अचानक से डोलन 37 क्लोरी पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि आज से तकरीबन 30 साल पहले कोल्डर ने डोलन 37 के पेरेंट्स को पकड़वाया था कि उसके पेरेंट्स बुरे विचेस थे और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए ही डोलन 37 ये सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ पर डोलन 37 कोल्डर को गन से शूट कर देता है जिससे कोल्डर इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और अब विच क्वीन अपना सर्कल पूरा करने के लिए क्लोरी को भी उस सर्कल का हिस्सा बना देती है। ऐसा करने के बाद विच क्वीन डोलन 37 को भी मार देती है क्योंकि भले ही डोलन 37 ने विच क्वीन का साथ दिया था लेकिन था तो वो एक इंसान ही। और अब विच क्वीन दोबारा से ब्लैक डिजीज फैलाने लगती है और अब हमें दिखाते हैं कि कोल्डर अपनी मौत के बहुत करीब है जहाँ उसे अपनी वाइफ और बेटी दिखाई देती है जहाँ वो उसे कहती है कि तुम्हारा अभी हमारे पास आने का टाइम नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हें अभी इंसानों को बचाना है। और इसके बाद कोल्डर होश में आ जाता है और इसके बाद उसके पास मौजूद वेदर चेंजिंग स्टोन से वहाँ का वेदर चेंज कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली गिरने लगती है जिसकी वजह से विच क्वीन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कोल्डर अपनी स्वॉर्ड से विच क्वीन के सीने पर स्टैब कर देता है जिससे कि विच क्वीन वहीं पर ही मारी जाती है। अब कोल्डर उसके हार्ट को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला होता है जहाँ पर तभी क्लोरी उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे और फिर उसके बाद विचेस से इंसानों को बचाने वाला कोई नहीं होगा और इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब यह बात सुनकर कोल्डर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यही चाहती थी कि अभी उसका मरने का टाइम नहीं है और इसलिए कोल्डर उस हार्ट को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है ताकि वो किसी को भी दोबारा ना मिले। और उसके बाद हम डोलन 36 और कोल्डर को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर कोल्डर डोलन 36 को कहता है कि अब मैं एक्शन स्वॉर्ड के लिए काम नहीं करूंगा लेकिन हाँ मैं बुरी विचेस को सजा जरूर दूंगा। और इसके बाद वह क्लोरी के साथ कार में बैठकर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और उनके जाते ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइस आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।